केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना जमीन पर उतरी 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। पीएम मोदी की तरफ से भी युवाओं से बातचीत की गई। रांची में भी सीसीएल सभागार में इस तरह का आयोजन हुआ। सांकेतिक रूप से लगभग 2-2.5 दर्जन युवाओं को पत्र दिए गए। लेकिन इस बीच सीएम हेमंत ने भी कहा है कि जल्द ही राज्य में भी नियुक्तियों का पिटारा खुलेगा। सीएम ने क्या कहा है सुनाते हम पहले आपको। हम लोग जो पढ़े लिखे नौजवानों के लिए जो नौकरियां निकल रही है, जेपीएससी के माध्यम से, जेसीसी के माध्यम से अलग अलग संवर्ग की नौकरियां निकल रही हैं। अभी 40,000 और नियुक्ति निकलने का प्रक्रिया चल रहा है और उस नौकरी में हिस्सा लेने के लिए जो बच्चा कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, उनमें जो गरीब गुरुआ बच्चा है, इनको सरकार मुफ्त कोचिंग कराकर उसके रहने की, खाने की व्यवस्था कर उस एग्जामिनेशन का, उस नौकरी की तैयारी करा रहा है। अभी हम लोग लगभग 400 से अधिक बच्चों को तैयारी करा रहे हैं और उसमें पहला फेज में हम लोगों ने आदिम जनजातियों के बच्चों को लिया है। लगभग 250 से अधिक आदिम जनजाति के बच्चे आज रांची के बड़े शहर में सरकार के संरक्षण में उनको कोचिंग दिया जा रहा है, रहने के लिए जगह और खाना भी दिया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। शाहनवाज, एक तरफ सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से ये घोषणा की गई है कि जल्द ही पिटारा खुलेगा और 50,000 युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। केंद्र ने आज ही 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं और दूसरी तरफ एक बिल भी पास हुआ है परीक्षा में नकल रोकने को लेकर। तो इन तीनों चीजों को लेकर झारखंड के युवाओं के मन में क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और ये एक अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है कि पॉलिटिकल पार्टीज हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, राज्य सरकारें हों, अब युवाओं को लेकर फोकस्ड हैं, रोजगार को लेकर कमिटेड हैं और कहीं न कहीं ये जो सर्वोच्च प्राथमिकता की सूची में ये लोग रोजगार को, युवाओं को, नियोजन को, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को रख रहे हैं। तमाम बेरोजगारों के लिए खुशी की बात है। आज कई बेरोजगार युवाओं से कहें या यूँ कहें सफल परीक्षार्थियों से आज बातचीत हो रही थी। तमाम लोगों ने कहा कि वो चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी करें, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी में जो समय सीमा है उसकी कोई निश्चितता नहीं होती है, यानी कोई टाइम बाउंड नहीं होता कि इतने से इतने दिन के अंदर आपकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके बरक्स यानी उसके दूसरे तरफ आप देखें तो केंद्र सरकार की जो नियुक्तियां होती हैं वो टाइम बाउंड होती हैं, वो लिमिटेड पीरियड में नियुक्तियां हो जाती हैं। लिहाजा युवा चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करे, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर समयबद्ध तरीके से नियुक्ति देती है तो कोशिश वो होगी कि राज्य के अंदर रह करके राज्य की सेवा की जाए। ऐसा कुछ परीक्षार्थियों का मानना था। उन परीक्षार्थियों का मानना था जिसे पीएम रोजगार योजना के तहत या मेला के तहत आज पूरे देश भर में 51,000 सफल परीक्षार्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। राजधानी रांची में भी सांकेतिक तौर पर 30 परीक्षार्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपने हाथों से और भाजपा के जो रांची से सांसद संजय सेठ ने उन्होंने अपने हाथों से नियुक्ति पत्र बांटा। इस दौरान हालांकि प्रोटोकॉल के तहत केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कुछ नहीं कहा भाषण के तौर पर, लेकिन मीडिया से उन्होंने बात की और ये बताने की कोशिश की कि केंद्र सरकार जो है रोजगार को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर के, नियोजन को लेकर जो कमिटमेंट की है उस कमिटमेंट को हम अक्षरशः पालन कर रहे हैं और 10 लाख जो नियुक्तियां देने की बात जो कही गई थी और उसी की कड़ी में आज 51,000 जो नियुक्तियां दी हैं। लेकिन आपने सही कहा कि आज ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपकी सरकार, आपकी योजना, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गढ़वा में जो बातें कही हैं वो कहीं न कहीं बिल्कुल मैच करती हुई बात लगती है और ये लगता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तमाम सभाओं में इस बात को दोहरा रहे हैं कि हम जेपीएससी के तहत, जेएसएससी के तहत नियुक्तियां दे रहे हैं और आज खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कह दिया कि हम 40 से 50,000 नियुक्तियां लाने जा रहे हैं। लेकिन नियुक्तियां कब लाने जा रहे हैं? जब सरकार के 1 साल से भी कम का वक्फा बचा हुआ है। अगले कुछ महीनों के अंदर जब सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तब अड़चन आएगी। उसके बाद नवंबर दिसंबर में जब स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन होगा तो उसमें जब नोटिफिकेशन होगा तब अड़चन हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं सरकार के पास इन 40-50,000 नियुक्तियों के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है। ये अलग बात है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कह दिया है पहले बेहतर ये होगा जो नियुक्तियां चल रही हैं उससे पारदर्शी तरीके से संपन्न करा ली जाए। अभी 26,000 एक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है, उसे समयबद्ध तरीके से आप फुलफिल कर लें और नियुक्ति पत्र दे दें, ये सबसे बड़ी कामयाबी होगी। साथ ही आपने इस बात का भी जिक्र किया है कि सरकार ने एक ऐसा बिल लाया है जिसे राज्यपाल ने, राजभवन ने कहीं ना कहीं मोहर लगा दिया और कानून
बनने की प्रक्रिया में आ गया है। उसके साथ कहीं न कहीं सरकार का ये कमिटमेंट, ये दावा है, अब उनकी तरफ से ये बताने की कोशिश है कि हम नकल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्रिस्टल क्लियर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष का और तमाम छात्र नेताओं का ये कहना है कि इस बिल के, इस कानून के आड़ में कहीं न कहीं उस आवाज को दबाने की कोशिश है जो अनियमितता के विरोध में आवाज उठती है, चाहे छात्र नेताओं के द्वारा, विपक्ष के द्वारा या फिर जर्नलिज्म के द्वारा। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस कानून का किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन होता है। अगर पॉजिटिव तरीके से अगर लागू होता है और छात्रों के हित में क्रिस्टल क्लियर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने को लेकर होता है तो स्वागत करने की जरूरत है। लेकिन किसी को सप्रेस करने के लिए, किसी की आवाज दबाने के लिए और कहीं के मोबिलाइजेशन को रोकने के लिए अगर ये काम होता है तो जाहिर सी बात इस पर क्वेश्चन उठेंगे। जी चलिए शाहनवाज, देखने वाली बात ये होगी कि सरकार अंतिम निर्णय कहां तक ले पाती है और कहां तक युवाओं को रोजगार के तोहफे दे पाती है, और ये जो बिल लाया गया है इसे लेकर क्या कुछ आता है, इसे भी देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए